इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि जो विद्यालय से संबंधित विषय का ज्ञान है, मतलब सामाजिक अध्ययन वाले हैं, उन सामाजिक अध्ययन वालों के लिए क्या है कि जो टॉपिक रहने वाले हैं उन टॉपिक को अपन क्या है कि एक एक करेंगे। हो सकता है ऐसे देख लें तो पहले अपन क्या है कि इकोनॉमिक्स से एक एक टॉपिक ले लें, जो क्या है कि उसको कंप्लीट कर ले। जैसे इकोनॉमिक्स के कितने ये चैप्टर है, भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से इकोनॉमिक्स है। उसके ये ऐसे जैसे 5 चैप्टर ये यहाँ दे रखे हैं। फिर ये किसके हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दे रखे हैं 5 चैप्टर। फिर एक मुद्रा एवं बैंकिंग है, बैंकिंग है उसके अंतर्गत एक मुद्रा के आधुनिक रूप, साख की विभिन्न स्थितियां, स्वयं सहायक समूह, ये 3 टॉपिक दे रखे हैं। फिर उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता है उसके अधिकार, ये है एक दे रखा। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है, विकास के अंतर्गत कितने टॉपिक, 3 टॉपिक दे रखे हैं। राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय और मानव विकास है। फिर राजस्थान में कृषि एवं विपणन है, कृषि उपज और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये दे रखा कि कुल मिला के अर्थव्यवस्था में 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3, 4 और 5 टॉपिक दे रखे हैं। उनमें से अपन आज क्या करेंगे कि जो निर्धनता है, निर्धनता वाला टॉपिक लेंगे और उसके बाद में विश्व व्यापार संगठन है वो टॉपिक लेंगे। ऐसे करके एक टॉपिक को अपन क्या किया, कंप्लीट करने वाले हैं। पहले अपन क्या है कि जैसे निर्धनता है, निर्धनता वाले जो टॉपिक है उस टॉपिक को क्या है कि कंप्लीट करेंगे। तो देखिए निर्धनता वाला है कि निर्धनता कितनी प्रकार की होती है, इसकी परिभाषा क्या है, और वर्तमान में है जो अलग अलग समितियां बन रखी है उन समितियों के अनुसार क्या है कि निर्धनता का अनुपात कितने प्रतिशत निर्धनता है भारत के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत, उसके बारे में अपन क्या कि यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले देखिए इसमें क्या करते हैं अपन। जैसे निर्धनता, इसमें क्या है कि निर्धनता है मतलब गरीबी, गरीबी का सामान्य परिचय, जीवन के लिए क्या है कि मूलभूत जो न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की जो योग्यता का ना होना ही क्या है कि गरीबी है। जो न्यूनतम मूलभूत न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताएं हैं उसको क्या है कि प्राप्त करने की योग्यता का ना होना क्या कहलाता है, गरीबी कहलाता है। फिर है कि गरीबी क्या है कि असमताओं का नहीं, गरीबी समताओं का अभाव है। ये किसने कहा, अमर्त्य सेन ने। गरीबी क्या है, जो क्षमता है उसका अभाव है, उसे ये परिभाषा अमर्त्य सेन ने दी थी। फिर है कि गरीबी क्या है कि बुनियादी जरूरतों की प्राप्ति की अक्षमता है। ये परिभाषा किसने दी थी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा दी गई। फिर है कि गरीबी मूलतः वंचन से संबंधित है। गरीबी किससे संबंधित है, वंचन से संबंधित है। यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा वंचन या निर्धनता से पीड़ित है तथा जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में आर्थिक समृद्धि क्या है कि अर्थहीन हो जाती है। मूलतः है गरीबी उसे ही कहते हैं जो क्या है कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की क्या है पूर्ति नहीं कर पाता, तो वो क्या है कि निर्धनता है। निर्धनता भी एक प्रकार की नहीं होती, निर्धनता में अलग अलग कैटेगरी होती है। कुछ जैसे एक निर्धन रेखा बता रखी है, उस निर्धन रेखा ये है सम निर्धन रेखा, उस निर्धन रेखा से जो जितना दूर होगा वो व्यक्ति, वो क्या है कि उतना ही अधिक गरीब होगा, और जो निर्धनता रेखा के जितना समीप होगा वो क्या है कि निर्धनता से उतना ही कम निर्धन होगा। फिर है कि निर्धनता की श्रेणियाँ, निर्धनता की श्रेणियाँ कितनी बताई गई है, निर्धनता की 3 श्रेणियाँ बताई गई हैं। एक तो है कि चिरकालीन निर्धनता, ये किस प्रकार की निर्धनता होती है, वे व्यक्ति या परिवार जो क्या है कि काफ़ी समय से निर्धनता का जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी न्यूनतम जो मूलभूत आवश्यकताएं को भी पूरा नहीं कर पा रहा, मतलब चिरकालीन निर्धनता, लंबे समय से चली आ रही निर्धनता, जिसके अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति लंबे समय से क्या है कि जीवन या निर्धनता का जीवन यापन कर रहा, मतलब उसकी जो न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी वो पूर्ति भी नहीं कर पा रहा। कब कब तक नहीं कर पा रहा, लंबे समय से यही प्रक्रिया उसकी चल रही है। फिर दूसरी है कि अल्पकालीन निर्धनता, कभी वो निर्धन कभी निर्धन नहीं, ये वे व्यक्ति या परिवार है जो निरंतर निर्धन व गैर निर्धन वर्गों के बीच आते जाते रहते हैं। ये कभी क्या है कि निर्धन रेखा के नीचे तो कभी निर्धन, रोजगार मिलने पर क्या है कि निर्धनता रेखा के ऊपर आ जाते हैं, जैसे मौसमी मजदूर है। ये है कि अल्पकालीन निर्धनता, जैसे मौसम है, मौसम के अनुसार उनको क्या है कि काम मिल जाता है और बाकी समय ऐसा होता है तो उसमें काम नहीं मिलता, तो वो कभी तो निर्धन हो जाते और कभी निर्धन नहीं होते। फिर कभी भी निर्धन नहीं, वे व्यक्ति जो कभी भी निर्धन नहीं होते उन्हें गैर निर्धन कहा जाता है। इनके पास क्या है कि आय के निश्चित स्रोत व संपत्ति होते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति है जो कभी भी निर्धन नहीं होते, उनके पास क्या है कि अपने निश्चित स्रोत और संपत्ति होते हैं। तो ये 3 प्रकार की है निर्धनता। और फिर है कि जैसे कि निर्धनता की अवधारणा है, अलग अलग विद्वानों ने क्या है कि इसकी अलग अलग अवधारणा दी है निर्धनता की, तो उसको अवधारणा को अपन क्या है कि विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि निर्धनता, गरीबी की अवधारणा, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो निरपेक्ष
निरपेक्ष निर्धनता और दूसरी है कि सापेक्ष निर्धनता। जो निरपेक्ष निर्धनता होती है ना, उसमें क्या है कि न्यूनतम जो आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति नहीं होना निरपेक्ष निर्धनता कहलाती है। सापेक्ष है समूह में गरीबी, जैसे कि ये निरपेक्ष निर्धनता है वो कहाँ पाई जाती है, विकासशील देशों में पाई जाती है। इसमें क्या है कि निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत व्यक्ति क्या है कि अपनी जो मूलभूत जो रोटी कपड़ा शिक्षा, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं मकान, उनकी भी पूर्ति नहीं कर पाता है। वो कौन सा निर्धनता होती है, वो निरपेक्ष निर्धनता होती है। निरपेक्ष यानी हमेशा के लिए, सापेक्ष यानी समय के अनुसार, मतलब समूह में गरीब, ये विकसित देशों में पाई जाती है। जैसे कि विकसित देश है, विकसित देश में क्या है कि इसमें आय की असमानता आती है। जिस व्यक्ति के पास अगर विकसित देश है उसमें जिस व्यक्ति के पास क्या है कि अगर कार होगी तो वो व्यक्ति क्या है कि गरीब नहीं होगा, लेकिन जिस व्यक्ति के पास कार नहीं होगी वो व्यक्ति गरीब होगा। किस अवधारणा के अनुसार, सापेक्ष अवधारणा के अनुसार वो गरीब माना गया है। लेकिन निरपेक्ष जो अवधारणा है गरीबी की, उसके अंतर्गत ये होता है कि व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ना, उसको भी वो क्या है कि पूरा नहीं कर पा रहा है। सापेक्ष के अंतर्गत आय की असमानता आती है। अगर एक व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं और दूसरे व्यक्ति के पास 200 रुपये, तो 100 रुपये वाला व्यक्ति क्या होगा, गरीब होगा वहाँ पे। जब लेकिन निरपेक्ष में ऐसा नहीं होता है। जैसे देखो निरपेक्ष गरीबी की उदाहरण देखते हैं अपन। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना, यह है विकासशील देश जैसे भारत में पाई जाती है। और इसका जो है कि मापन करने वाले कौन है, सेन गुणांक है। और सेन गुणांक वाला किसने दिया था, अमर्त्य सेन ने दिया था। फिर हेड काउंट रेशो है, आर बॉयड ने दी थी। ये सिर गणना अनुपात, ये है कि निरपेक्ष जो निर्धनता है उसके मापन है। फिर है कि सापेक्ष जो निर्धनता है समूह में गरीबी, विकसित देशों में है ये। इसमें क्या है कि गिनी गुणांक और लोरेंज गुणांक, ये दो आते हैं। एक तो गिनी गुणांक आता है और लोरेंज गुणांक, ये किसके अंतर्गत आता है, सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत, जिसमें क्या है कि आय की असमानता होती है। और सेन गुणांक और हेड काउंट रेशो सिर गणना अनुपात किसके अंतर्गत आते हैं, निरपेक्ष निर्धनता, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति को क्या है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है। अगला है जैसे कि निरपेक्ष गरीबी, कि निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, ये वास्तविक गरीबी है। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है कि वास्तविक गरीबी होती है यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन से कोई जुड़ी हुई न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है उनको भी पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। निरपेक्ष गरीबी का अनुमान है जो क्या है कि प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाली न्यूनतम कैलोरी की मात्रा या न्यूनतम उपभोग द्वारा लगाई जाती है। तो है निरपेक्ष जो गरीबी है उसका अनुमान कैसे लगाते हैं अपन, प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाली कैलोरी के द्वारा या न्यूनतम उपभोग स्तर के द्वारा लगा सकते हैं। फिर है कि देशों की विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप लोगों की क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं संबंधी आवश्यकताएं अलग अलग होती है। वे किसी के अनुसार न्यूनतम उपभोग को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। और विकासशील देशों में क्या है कि निरपेक्ष गरीबी अवधारणा अपनाई जाती है। किस विकासशील देश है उसके अंतर्गत कौन सी अवधारणा अपनाई जाती है, अपने यहाँ जो विकासशील देश है उसमें निरपेक्ष, और जो विकसित देश है ना उसके अंतर्गत कौन सी अवधारणा अपनाई जाती है, सापेक्ष अवधारणा अपनाई जाती है। निरपेक्ष के अंतर्गत आता है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, इससे संबंधित आती है। और सापेक्ष के अंतर्गत आय की असमानता आती है, क्योंकि इसमें बताया गया ना, जैसे सापेक्ष के अंतर्गत एक व्यक्ति के पास कार है दूसरे व्यक्ति के पास कार नहीं है, तो वो क्या है कि बिना कार वाला व्यक्ति क्या है कि गरीब होगा। लेकिन निरपेक्ष के अंतर्गत तो ये नहीं होता। निरपेक्ष में है तो उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, वो अगर उसकी पूर्ति नहीं कर पाता तो वो क्या है कि गरीब है। फिर है कि भारत में निर्धनता की परिभाषा, गरीबी का निरपेक्ष मापन, ये जो भारत में जो गरीबी है उसका निदान किसके आधार पर किया जाता है, निरपेक्ष मापन के आधार पर किया जाता है, मतलब उसकी मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। और गरीबी की जो कैलोरी अवधारणा का संबंध है वो निरपेक्ष मापन गरीबी से ही है। जो कैलोरी का मापन है उसका संबंध किससे है, निरपेक्ष मापन गरीबी से। फिर है कि निरपेक्ष गरीबी के मापन में हेड काउंट रेशो व सेन गुणांक का प्रयोग किया जाता है। जो निरपेक्ष गरीबी है उसके अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है, सेन गुणांक, हेड काउंट रेशो और जो सिर गणना अनुपात है उसका उपयोग किया जाता है। जो सेन गुणांक है वो दिया गया था अपने अमर्त्य सेन के द्वारा, और हेड काउंट है वो है आर बॉयड के द्वारा। फिर देखिए अपन अब वापस इसको क्या आगे पढ़ते हैं इसको। जैसे हेड काउंट रेशो, इसके अंतर्गत देखिए हेड काउंट रेशो आर बॉयड के द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। इसके अंतर्गत क्या है कि एक निश्चित मापदंड के आधार पर तय किया जाता है कि कितने लोग इस मापदंड के नीचे आते हैं और गरीब
कहाँ जा सकता है। हेड काउंट रेशो के अंतर्गत क्या किया जाता है कि इसके अंदर मापदंड के आधार पर तय किया जाए, मतलब एक मापदंड का आधार बना दिया जाता है कि उस मापदंड के ऊपर व्यक्ति होगा तो वो गरीब नहीं होगा, और उस मापदंड के नीचे कितने व्यक्ति हैं और वो लोग क्या है कि गरीब कहा जा सकता है। फिर है कि निर्धनता अंतराल अनुपात में सेन गुणांक, ये अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था। अमर्त्य सेन के अनुसार क्या है कि गरीबी रेखा 300 रुपये है। जो अमर्त्य सेन था उसने क्या बताया कि गरीबी रेखा है उसका क्या है कि रुपए कितने बताए थे उन्हें, 300 रुपये, तथा इस श्रृंखला में जो जितना दूर होगा वह उतना ही अधिक गरीब होगा। मतलब 300 है, 300 से जो ज़्यादा दूर होगा वो ज़्यादा गरीब होगा। जो 300 के जैसे कि 300 है तो इसमें 205, 206, फिर इधर 200, इधर 100 है, 100 वाला ज़्यादा होगा लेकिन 200 वाला क्या है कि कम गरीब होगा। यहीं से क्या है कि गरीबी में गरीबी की अवधारणा सामने आई थी। अमर्त्य सेन की ये जो अवधारणा थी उसी समय ही ये क्या है कि गरीबी है उसमें भी गरीब है उसमें भी गरीबी की जो अवधारणा है वो सामने आई। ये गुणांक बताता है कि बीपीएल से नीचे रहने वाले सभी लोग, जो बीपीएल है उससे क्या है कि नीचे रहने वाले सभी लोग क्या है कि एक समान गरीब नहीं होते हैं, बल्कि उनके बीच गरीबी का स्तर क्या है कि अलग अलग होता है। जैसे कि बीपीएल के अंतर्गत जो परिवार के बीपीएल है उसके अंतर्गत जो जो परिवार आते हैं वो क्या है कि वो भी एक समान रूप से गरीब नहीं होते, उनमें भी क्या है कि गरीबी का अलग अलग अंतर रहता है। फिर है कि जैसे सापेक्ष गरीबी, इस विचारधारा के अनुसार क्या है कि आय वितरण को गरीबी मापन के लिए प्रयोग किया जाए। जो आय का मापन है उसको क्या है कि गरीबी के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। फिर है कि सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत क्या है कि विभिन्न लोगों की आय, जीवन स्तर आदि की तुलना की जाती है। जैसे विकसित देशों में पाए कि किसी के पास कार नहीं है तो वह व्यक्ति क्या है कि गरीब है। तो कुल मिलाकर आपको है जो इतना पढ़ा उसमें यही याद रखना है कि गरीबी की जो अवधारणा है उसको दो प्रकार की अवधारणा है। एक तो है कि निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा, एक सापेक्ष गरीबी की अवधारणा। जो निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी, उसके अंतर्गत क्या है कि जो व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है उसकी वो पूर्ति नहीं कर पाता तो वो क्या है कि निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या है कि सेन गुणांक, हेड काउंट रेशो और सिन गणना अनुपात दिया गया है। दूसरा है सापेक्ष गरीबी। है सापेक्ष गरीबी वो तो क्या है कि विकासशील देशों के अंतर्गत है भारत जैसे, और ये सापेक्ष गरीबी जो विकसित देश है उनके अंतर्गत पाई जाती है। इसमें क्या है कि आय का जो वितरण है वो उसके बारे में बताया गया है। फिर है कि देश के प्रति ई व्यक्ति औसत आय से कम आय वर्ग के व्यक्ति को क्या है कि निर्धन माना गया है। इसमें क्या है कि देश के प्रति व्यक्ति जो औसत आय है उससे कम आय वर्ग के व्यक्ति को क्या है कि निर्धन माना गया है। इसके मापन हेतु देश में क्या है कि आय के वितरण की असमानता व आय वितरण की अवस्था पर विचार किया गया है। इसमें मतलब है कि सापेक्ष में तो ये कुल मिलाकर यही है कि उसमें आय की असमानता के बारे में बताया गया है। ये विचारधारा देश में क्या है कि आय वितरण की असमानता को मापती है। विकसित देशों में क्या है कि गरीबी मापने के लिए, जो विकसित देश है उसमें गरीबी मापने के लिए सापेक्ष गरीबी अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये पूछ भी सकते हैं कि जैसे कि विकसित देश है उसमें गरीबी का मापन किस आधार पर किया जाता है, सापेक्ष गरीबी के आधार पर किया जाता है या निरपेक्ष के आधार पर किया जाता है या सापेक्ष या निरपेक्ष के आधार पर किया जाता है या दोनों के आधार पर ही नहीं। ऐसे आपको क्या है कि कथन कारण वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य नहीं। तो भारत है जैसे विकसित देश है उसके अंतर्गत जो विकासशील देश है, मतलब भारत जैसा विकासशील देश है उसके अंतर्गत क्या है कि निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा को अपनाया गया है। फिर अगला देखिए आप, जैसे कि सापेक्ष गरीबी है। सापेक्ष गरीबी को कोई आप क्या है कि अपन एक वक्र के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें देखिए जैसे लोरेंज व गिनी गुणांक है, सापेक्ष गरीबी है उसके अंतर्गत क्या है कि लोरेंज और